your A plus for effort and A plus for the knowledge that you have gathered. बहुत बढ़िया. थैंक यू ठीक है. सर. तो सेशन समझा देते हैं. आज क्या है. 2 बच्चे हैं. एक है अर्नब घोष और एक है प्रत्युष यादव. अर्नब का जो टॉपिक है, इसका टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल. और बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन होता है जो कार्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोरेटर. तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पहले एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद ये एक्सप्लेन करेगा वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर, और ये बताएगा कि कैसे यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है. प्रत्युष जो है, प्रत्युष लेक्चर डिलीवर करेगा कंबशन ऑफ फ्यूल्स पे. ये आपको बेसिक्स बताएगा कि कंबशन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, और उसकी जो बेसिक और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. फिर उसके बाद ये टॉपिक को लिंक करेगा कहाँ, सीधा पेट्रोल और डीजल इंजन पे. ओके, लेट्स बिगिन विद अर्नब. यस सर. बर्नौलीज थ्योरम. सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम बर्नौलीज थ्योरम सिंपली स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी per unit mass of the flowing fluid at any point in the subsurface is the sum of the kinetic potential and the fluid pressure energies and is equal to the constant value. अगर सिंपल भाषा में बोले तो बर्नौलीज थ्योरम का मतलब है कि कोई भी अगर हम लोग ये मान ले कि अगर एयर कोई भी एक ट्यूब पे फ्लो कर रही है और वो ट्यूब कोई भी एंड से नैरो है, तो जहाँ पर स्पीड उसकी ज्यादा होगी वहाँ पर उसकी प्रेशर कम होगी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये बताते हैं कि A1 V1 is equal to A2 V2. तो ये वो बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के एक बेसिक प्रिंसिपल और आइडिया. अब बर्नौलीज थ्योरम कार्बोरेटर पे यूज होता है. कार्बोरेटर एक हाइड्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो हमारे कार्स में यूज होता है इन द लेट 20s, जो अभी फ्यूल इंजेक्शन वाले से बदल गई है. सिंपल भाषा में कार्बोरेटर का जो मेन फंक्शन है वो है कि एयर और फ्यूल की सही मिक्सचर बनाना. एक कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है वो 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है. एक तो है कार्बोरेशन और बर्नौलीज थ्योरम. अब कार्बोरेशन पहले समझाते हैं. कार्बोरेशन का मतलब है ब्रेकिंग द गैसोलीन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स सो दैट इट कैन इजीली मिक्स विद द एयर. अब इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि अगर फ्यूल जब O2 के साथ जब हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज को बर्न करने के लिए हमें एयर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तो इसी सेम चीज पे वो है कि फ्यूल को वो एक सही अमाउंट पे वो एयर के साथ मिक्स करवाता है, जिसकी वजह से उसकी जो बर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है और उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं. वो कार्बोरेटर पे बेस्ड है. ये होगी कार्बोरेशन की पहली चीज. अब आते हैं बर्नौलीज थ्योरम कि हाउ कार्बोरेटर इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम. So carburetor has a metal tube-like device which is narrower from the center. मतलब अगर ऐसी कोई भी एक पाइप है वो बीच से पतली होती है और यहाँ पर उसकी वैल्यू उसकी जो एरिया है वो सेम है, पर बीच से वो पतली है. अब क्या होता है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब एयर वहाँ से पास होती है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं एक सर्टेन वेलोसिटी से A1 वाले एरिया पे अगर एयर पास हो रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से वो पास हो रही है, पर जब वो सेंटर पे आएगी तब उसकी एरिया तो कम हो जाएगी. पर इसी पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगती है. अगर एरिया अगर कम हो जाती है तो वेलोसिटी भी साइमल्टेनियसली बढ़ जाती है. तो इसीलिए बीच में आते आते जो एयर की जो स्पीड होती है वो हाई रेट पे बढ़ जाती है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लो नेगेटिव प्रेशर रीजन या फिर लो प्रेशर रीजन अराइज हो जाता है. अब एक कार्बोरेटर इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर और डिजाइन है कि नीचे से फ्यूल चेंबर चल रहा होता है और ऊपर एयर चेंबर, जो मेटल ट्यूब जिसकी मैंने अभी बात करी है वो. तो जब वो सेंटर वाले रीजन पे जब प्रेशर रीजन कम हो जाता है तो एक नीचे एक छोटा सा एक स्विच या फिर थ्रॉटल जिसको हम कहते हैं वो खुल जाता है, और इसी वजह से हमें जैसे पता है कि फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. तो इसी से जो फ्यूल है वो हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर मतलब वो सेंटर वाले रीजन पे जाके चला जाता है, वो भी एक बेसिक अमाउंट में जो कार्बोरेटर अपने आप रेगुलेट करता है. तो इसी से क्या होता है कि जो फ्यूल वाले जो पार्टिकल्स हैं वो एटमाइज, जो भी मैंने बताया था कार्बोरेशन, उसकी मदद से वो छोटे छोटे पीसेस में वो एयर के साथ जाके मिक्स हो जाता है, और इसी से फ्यूल और एयर की एक मिक्सचर बनता है जो आगे जाता है इंजन पे जाके हो जाता है. तुमने किसी को भी ये नहीं बताया कि वेलोसिटी बढ़ने पे प्रेशर कैसे कम होगा. बर्नौली को लिंक तो करके बताओ. सर मेरे को पूछना था कि सर इसने बोला था कि सर एरिया कम हो रहा है वहाँ पे. हाँ. इस पोर्शन में पतला जहाँ पे हो रहा है. हाँ. सर तो एक फॉर्मूला था सर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया.
सर ये कह रहे हैं कि अगर एरिया कम हो रहा है तो वहाँ पे प्रेशर भी कम हो रहा है। सर अगर इस फॉर्मूले को देखें तो प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए फिर इस हिसाब से? दैट इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने दो चीजें यहाँ पे मिक्स कर दी इसने, वो गलत है। वो है कि जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, वो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जो रुकी हुई फ्लूइड या फिर स्टेबल फ्लूइड पे वो अप्लाई होता है। और अभी जिसकी चीज की बात कर रहे हैं बर्नौली से, वहां पर तो फ्लूइड मूव कर रहा है ना। चलो प्रत्युष, begin with your topic. First explain what a fuel is, then explain what combustion is. कंबस्शन कोई ऐसा प्रोसेस है जो एयर के प्रेजेंस में कोई भी गैस बर्न होती है, लाइक ऑक्सीजन मतलब एयर के प्रेजेंस में कोई भी मटेरियल बर्न होता है। जैसे ऑक्सीजन एयर हो गई तो वो कंबस्शन में हेल्प करती है और नाइट्रोजन रेजिस्ट करती है। फ्यूल जैसे लाइक पेट्रोल बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कोई जैसे कैटलिस्ट मतलब कोई प्रोवाइडर चाहिए ही होता है, जैसे ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन के पेट्रोल बर्न नहीं हो सकता। तो मेरे को नहीं मतलब सिर्फ कंबशन सिर्फ गैस का ऑक्सीजन के एयर के प्रेजेंस में बर्निंग होना, उसी को कंबशन कहेंगे कि सॉलिड का भी होता है? सर कोई भी मटेरियल जैसे वुड कोल कोई भी मटेरियल जब बर्न होता है उसे कंबशन ही कहते हैं। आपने तो बताया नहीं किसी को कि फ्यूल क्या होता है और आप रुक गए। सर फ्यूल तो जो कंबस्शन के बाद सर एनर्जी प्रोवाइड करे वही फ्यूल होता है। दो टाइप के इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पहले मैं पेट्रोल इंजन की बात करता हूँ। तो पेट्रोल इंजन में कंबस्शन के लिए फ्यूल मतलब पेट्रोल और एयर दोनों का मिक्सचर यूज होता है। तो इन दोनों को यूज करके हम लोग इंजन वर्क करता है। तो इंजन के अंदर पिस्टन्स होते हैं, एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन होता है, उसके पिस्टन होता है, उसके साथ कनेक्टिंग रॉड होती है, नीचे क्रैंकशाफ्ट होता है। तो क्रैंकशाफ्ट जैसे मूव करता है, पिस्टन ऊपर जाता है और नीचे जाता है। तो कंबस्शन यहाँ पे यूज होता है। हम लोग जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टिंग नोजल के साथ। तो पिस्टन उसको कंप्रेस करता है ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। और जैसे ही और स्पार्क प्लग होता है ऊपर, क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट कम है, स्पार्क प्लग क्या सिर्फ एक स्पार्क जैसे हम लोग मैस्टिक करते हैं उससे स्पार्क निकलती है। तो पेट्रोल के लिए उतनी स्पार्क ही काफी है अपना जो इग्निशन टेम्परेचर वहां तक पहुंचने के लिए। तो जैसे ब्लास्ट हुआ एक, तो पिस्टन उससे नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। तो ये जो अप एंड डाउन मोशन है, इसकी वजह से इंजन वर्क करता है। और डीजल इंजन में डीजल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है पेट्रोल से, तो उसको स्पार्क से वो इग्निशन टेम्परेचर उसका अचीव नहीं होगा। जैसे पेट्रोल इंजन में हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर यूज करते हैं, इसमें सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं ताकि एयर का टेम्परेचर हाई हो जाए। तो जैसे ही एयर का टेम्परेचर हाई होता है उस पे, जैसे पेट्रोल इंजन में हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर इजेक्ट करते थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीजल इजेक्ट होता है एयर पे, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है प्रेशर से। तो वर्किंग सेम है इसकी। जैसे ही टेम्परेचर हाई हो उस पे एक स्प्रे आता है डीजल का। तो जैसे ही डीजल एयर को कांटेक्ट में आता है तो एयर एक्सपैंड करती है और पिस्टन नीचे जाता है, फिर ऊपर। सेम अप एंड डाउन मोशन होता है, उसकी वजह से इंजन मूव करता है। प्रत्युष, जो ये डीजल इंजन होता है इसमें कंप्रेशन रेशियो हाई होता है या लो होता है? सर इसमें हाई होगा। क्यों? सर क्योंकि एयर का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है सर। उसमें तो सर स्पार्क प्लग की जरूरत है, स्पार्क प्लग से ही इग्निशन हो जाता है। इसमें तो टेम्परेचर हाई चाहिए, तो हाई टेम्परेचर के लिए हाई प्रेशर चाहिए। तो इसलिए सर इसमें कंप्रेशन हाई होगा। क्या यही रीजन होता है कि डीजल इंजन्स बड़े होते हैं या कुछ और रीजन होता है? यही होगा सर। ये भी सही क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए प्रत्युष, ये पूछ रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें क्या हर स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होती है या किसी पर्टिकुलर स्ट्रोक में प्रोड्यूस होती है? नहीं सर, चारों में नहीं होती, सिर्फ थर्ड स्ट्रोक में होती है। या A+ फॉर एफर्ट एंड A+ फॉर द नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड। बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। चलो
मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में।